मुझसे एक्टिंग करवा ली, मुझसे साड़ी पहनवा ली, मुझसे डांस करवा लिया, मुझसे कॉस्ट्यूम्स बनवा लिए, मुझसे प्रोडक्शन करवा लिया और क्या क्या किया। एक्शन। तो मैं हमेशा से गाती थी, मैंने क्लासिकल ट्रेनिंग करी है हिंदुस्तानी वोकल में। बस कॉलेज में थी अभी तो, और मुझे एक थिएटर ग्रुप से कॉल आया कि हमें सिंगर चाहिए, पाओगे? बोला ठीक है, क्योंकि कॉलेज में है, कुछ नया करने को मिल रहा है तो क्यों नहीं। तो फिर मैं चली गई, और जब गई ऐसे सिंगर हूँ करके गई थी, तो मुझे गाना है। पर थिएटर में ऐसा नहीं है। सिंगिंग को छोड़ के काफ़ी सारी चीज़ें करवाई, मुझसे एक्टिंग करवा ली, मुझसे साड़ी पहनवा ली, मुझसे डांस करवा लिया, मुझसे कॉस्ट्यूम्स बनवा लिए, मुझसे प्रोडक्शन करवा लिया और क्या क्या किया। सो आई थिंक थिएटर हैपेंड, आई डिडंट रीच आउट टू थिएटर हैपेंड टू मी, एंड आई एम टोटली वेरी वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव जो सामने से कुछ हो रहा है एंड इफ़ यू बह जाते हैं उसमें, तो देर इज़ समथिंग न्यू, सरप्राइजिंग एंड मैजिकल दैट हैपन्स. सो दैट्स हाउ थिएटर केम. आई डिड नॉट चूज, बट आई एम वेरी ग्लैड दैट थिएटर चोज मी. तो बहुत फ़नी है एक्चुअली, वॉइस कोर्स करने गई थी, बट पूरे साल मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी, सब कुछ नया था. मतलब मेरे लिए सबसे ज़्यादा तो कल्चरल शॉक था. सो आई वॉज बिजी रिसीविंग थिंग्स, लर्निंग थिंग्स टू एन एक्सटेंट कि मैं सामने कुछ देती नहीं थी. फिर एट सम पॉइंट आई रियलाइज़ कि मेरे पास भी है बहुत कुछ देने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे हिम्मत जुटाई और बोला कि चलो आज ट्राई करते हैं. बाय द एंड ऑफ द कोर्स ऐसा एक मोमेंट आया कि मैंने कुछ एक मेरा ख्याल या मेरा कोई कॉन्सेप्ट था, जो आइडिया था, वो सामने रखा मेरे टीचर्स के. सरप्राइजिंगली माई टीचर गॉट वेरी शॉक्ड दैट अच्छा तू बोलती भी है करके. So I said, yes, I do. So she said that you should speak up a little bit more because you do have a lot to share and add to the table. तब मुझे समझा कि जो आवाज़ अंदर ही थी, because of being under confident and living in the world of a little bit of a self doubt, जब मैंने वो थोड़ा सा fight किया और I pushed my boundaries a little bit more and I said, let me just go for it, फिर होना हो वो हो. So the more I kept pushing my boundaries, the more I started to flourish and nourish my own experience. क्योंकि उसके बाद suddenly I started to become, noticed, and I thought कि notice होने के बाद that energy fed into me and I started to learn even better. So the more I let my guards down, the more I'm able to learn better and also contribute to the whole process. तो मैंने जब फॉर्मल ट्रेनिंग ली तो काफ़ी सारा डिसिप्लिन और रिगर आया. बिफोर गोइंग फॉर अ फॉर्मल ट्रेनिंग मैं बहुत सालों तक परफॉर्म कर रही थी, थिएटर के साथ काम भी कर रही थी. थिएटर में कोशिश बहुत करती थी, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट बिकॉज मेरे पास कोई टेक्निक नहीं थी, जो सूझा वो किया, बट कोई एक रास्ता नहीं था, देयर वाज नो डायरेक्शन. बट जब मैं ड्रामा स्कूल गई, पढ़ा, काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई, जो केओस था उसको कंपार्टमेंटलाइज किया, और देयर वाज अ वेरी क्लियर डायरेक्शन विथ विच आई गॉट टू मूव बिकॉज ऑफ द गाइडेंस ऑफ माई टीचर्स. एंड ऑल्सो हर चीज़ को एक बहुत माइक्रो तरीके से समझने के लिए भी एक रास्ता मिला. सो नाउ इफ़ आई हैव चैलेंजेस, आई नो हाउ टू प्रोसीड. मुझे पता है कि मैं एटलीस्ट कोशिश कहाँ करूँ, ना कि इधर उधर देखूँ, बट एटलीस्ट रास्ता पता है कि कहाँ कौन सा रास्ता पकड़ूँ, एंड then flow with the river of it. Yes, I do believe that theatre can transform lives. दोनों बाजू से देखते हैं, जो करता है उसके प्रोसेस के वजह से वो बदलता है, और जिसको दिया जाता है वो थिएटर का लर्निंग, टीचिंग या एक्सपीरियंस, वो रिसीव करने में भी काफ़ी चीज़ें बदल जाती है. सो इट गोज बियॉन्ड द ऑब्वियस एंड आई डू बिलीव दैट इट रियली चेंजेस. आई थिंक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हैज़ टू मूव आउट ऑफ द क्लासरूम. यू कैन नॉट लर्न इन अ बुक एंड देन क्लोज द बुक एंड द लर्निंग स्टॉप्स. आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड वे टू प्रोसीड. आई डू बिलीव एक प्रॉम्प्ट देना है और थोड़ा encouragement देना है, और वो प्रॉम्प्ट के साथ थोड़ा सा गिरो, पढ़ो, टूटो, उठो, and it's that fun in the exploration and going beyond the classroom, and I think theatre really encourages that kind of teaching, learning and process. एकलव्य में बैठ के सीखने से कुछ नहीं होगा, तो जब वो खड़े होंगे हमारे साथ और प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ, तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंस बनेंगे. सो ऑल द कोर्सेज आर वेरी एक्सपीरियंशियल, नॉट कंजम्पशन बेस्ड. ओके. एंड सेकेंडली,
बिकॉज वी कीप सेइंग ये करने वाली चीज़ है, बैठ के नहीं होती है. नाउ ड्रामा शब्द में डूइंग एक्शन छुपा हुआ है, तो बैठ के तो वैसे ही कुछ सीखा नहीं जाएगा. यस, सेरेब्रली आप प्रोसेस करेंगे, चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगे, जो बहुत ही बड़ा हिस्सा होगा हर कोर्स का. बट जब आप खड़े हो जाएंगे, उसी रिफ्लेक्शन को अलग तरीके से प्रैक्टिस करेंगे वापस, जिसका रास्ता हम बताते जाएंगे एट एवरी स्टेप. दे विल गेट अ न्यू एक्सपीरियंस एवरी टाइम दे प्रैक्टिस, एंड द मोर they practice, the more stronger and robust the experience become. Also, there is one more very special thing. We package and give you the courses in bite-size manner, but उसका एक्चुअल इफेक्टिव ड्यूरेशन उससे कहीं ज़्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कोर्स 2 घंटे का है, तो अगर आप उसको 10 घंटे तक प्रैक्टिस करेंगे, इट इज़ इनएविटेबल दैट यू विल गेट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस, विच मीन्स द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट द एक्सपीरियंस, एंड इट विल बिकम मोर एक्सपीरियंशियल एज अ लर्निंग प्रोसेस. ये कोर्स लेकर ना ही सिर्फ कि हमारे स्टूडेंट्स अपनी आवाज़ के बारे में और जान पाएंगे, पर उसका एक अनोखा जो कनेक्शन है बॉडी के साथ, उसके बारे में भी काफ़ी छोटी छोटी डिस्कवरीज होंगी. दे विल डिस्कवर हाउ वॉइस इज़ अ मटीरियल और उसका फंक्शनिंग. सबसे बड़ा टेक अवे होगा सेल्फ अवेयरनेस. पूरा कोर्स करके उनको एक खुद के बारे में बहुत ही अलग नज़रिया मिलेगा, ना ही सिर्फ वॉइस बॉडी कनेक्शन को लेके, बट कई सारे हैबिट्स, बॉडी यूज़, ब्रेथ यूज़, ज़िंदगी में किस तरह से रहते हैं और किस तरह से बोलते हैं, और स्पीच के बारे में कई सारे ऐसे कनेक्शंस नए नए बनेंगे. कुछ हैबिचुअल पैटर्न्स को लेके होंगे, कुछ नए पैटर्न्स बनेंगे. और दूसरा बहुत बड़ा टेक अवे ये होगा कि वो लोग साथ में मिलके एक बड़ा वोकल रूटीन बनाएंगे, जिससे दे कैन मेक श्योर दैट दे प्रैक्टिस द रूटीन डेली एंड बी वोकली फिट. जितना मैंने जाना है, इंडिया में बहुत कम ड्रामा स्कूल्स है. हर स्कूल का एक स्पेशलिटी होता है, एक कल्चर होता है, एक लैंग्वेज होती है और एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट होता है. तो डीएसएम का एनवायरनमेंट इस तरह से मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इट रियली मोटिवेट्स, एनकरेजेस यू, बट ऐसा नहीं है कि ढीला छोड़ दिया, बट गिव्स यू अ डायरेक्शन एंड लेट्स यू रियली चैलेंज योरसेल्फ. और जितना मैं ज़्यादा इंडस्ट्री के साथ भी काम कर रही हूँ, तब समझ में आ रहा है कि हाउ इज़ द इंडस्ट्री लुकिंग फॉर द रिगर discipline that DSM offers. So जब कभी कोई casting होता है, तो they look for DSM students because they know, they trust that जब कोई DSM से निकलता है, so there is certain amount of quality that they come with that they can offer to the industry. So it's not just all fun and play which is there, but it's also rigor, discipline and kind of sincerity towards building that craft.